हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, आज ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा और साथ में अभी तक अब इस चैनल पर हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया है। इसका नाम है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी है हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, जिसका नाम है डाइस यानी पासा। देखो, पासा होता क्या है, एक ऐसा क्यूब, एक ऐसा घन जिसकी 6 फलकों पर कोई संख्या या कोई अक्षर या कोई भी चिन्ह अंकित किया गया हो, छापा गया हो, लगाया गया हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डाइस। डाइस में हम 3 फलक एक साथ देख सकते हैं। डाइस क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है इसलिए हम इसके आर पार नहीं देख सकते, केवल इसके 3 फलक को एक टाइम में देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी जो बची हुई फलक होती हैं वो विपरीत अपोजिट साइड में होती हैं, तो उनको हम एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, तो बात करते हैं हम डाइस की। तो डाइस होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है कि मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी 2 विपरीत फलकों, विपरीत का मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा फलक जो हमारी तरफ जिसका फेस हो और एक उसके जस्ट पीछे वाला। आप अगर मान लो किसी कमरे में बैठे हो, अगर किसी कमरे में आप बैठे हो तो उसमें जो आपके चेहरे के सामने वाला जो फेस होगा ना, दीवार होगी, तो आपकी जो पीठ के पीछे वाली दीवार होगी वो विपरीत कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से विपरीत 2 फलक जो होती हैं उनका योग विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो वो पासा कैसा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। ऐसा पासा जिसकी 2 विपरीत फलकों का योग 7 हो मानक पासा कहलाता है। और ऐसे पासे की किन्हीं 2 संगत फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। यानी अगर किन्हीं 2 संगत आसपास वाली फलकों का योग अगर 7 आया तो वो पासा मानक पासा नहीं बचेगा। वो पासा कैसा हो जाएगा, अमानक पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार का। अब जैसे यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया है, अब देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि एक है यहाँ पर फ्रंट पे, साइड में 3 है और 2 है। तो ठीक है, इनको जोड़ने के बाद कहीं पे 7 बन रहा है क्या, नहीं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। तो ये कैसा पासा होगा, ये मानक पासा होगा। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है 4 6 5, इनको जोड़ने के बाद 7 बन रहा है क्या। एक चीज़ का ध्यान रखना, 7 नहीं बनेगा, 7 से ज़्यादा बन सकता है या कम बन सकता है, लेकिन 7 नहीं बनेगा। तो वो पासा कैसा होगा, मानक पासा होगा। ठीक, एग्ज़ाम में ये मत समझना कि एग्ज़ाम में अगर कोई फलकों का योग, संगत फलकों का योग 7 नहीं बन रहा है तो मानक पासा ही होगा। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में या तो बोल करके देगा मानक पासा है या कंडीशन बना करके देगा मानक पासा की। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं मानक पासा की बात कर रहे हैं, तो अभी हमें बोल करके दिया गया है। तो अगर मानक पासा की हम बात करें तो इसके विपरीत फलकों की अगर बात करें तो 1 के विपरीत क्या बनेगा, 1 के विपरीत सब जोड़ करके 7 बनना चाहिए। तो 1 के विपरीत कितना बनेगा, 6। 2 के विपरीत कितना बनेगा, 2 के विपरीत बनेगा 5। 6 और 1 7, 5 और 2 7। अगर मैं कहूँ 3 के विपरीत कितना बनेगा तो 4। 3 के विपरीत कितना बनेगा, 4। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1। 2 के विपरीत कितना बनेगा, 5 और 5 के विपरीत 2। 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हमारा मानक पासा। सेकंड टाइप होता है इसमें सामान्य पासा। कैसा होता है, सामान्य पासा। ठीक, सामान्य पासे में क्या होता है, ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं हो, ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं हो, अर्थात ऐसा पासा जिसकी 2 संगत फलकों का योग 7 होता हो, जिसकी 2 संगत फलकों का योग 7 होता हो, क्या कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया है, यहाँ पे आप 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7। और ऐसा पासा जिसकी 2 संगत फलकों का योग 7 हो तो मानक पासा तो होगा नहीं। तो मानक पासा नहीं होगा तो क्या होगा, सामान्य पासा। कैसा पासा होगा, सामान्य पासा। तो ये 2 टाइप थे इस पासे के। अब आगे सारे जितने भी सवाल बनेंगे वो इसी तरह के इन्हीं 2 पासों पर बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप बनेगा, अच्छा टाइप में क्यों डिवाइड करा है, टाइप में इसलिए डिवाइड करा है ताकि करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हों। ठीक है, करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हों। ठीक, और हम आसानी से कर सकें क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला टाइप है इसमें जब केवल एक पासा दिया गया हो, जब केवल एक पासा दिया गया हो। टाइप 1 की बात अगर हम करें तो ऐसे प्रश्नों को केवल संभावना के आधार पर
हल किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को केवल संभावना के आधार पर हल किया जा सकता है यदि मानक पासा नहीं हो, यदि मानक पासा नहीं हो। ठीक है, मानक पासा होगा तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं बनती। मानक पासा होगा तो आप सीधे सीधे आंसर बता दोगे। लेकिन अगर मानक पासा नहीं होगा तो ऐसे प्रश्नों को हम संभावना के आधार पर हल करेंगे। अच्छा, पहला केस देखते हैं। पहला केस है इसमें, पहला केस है मानक पासे का। तो मानक पासे में क्या कहा है, यदि दिया गया पासा, यदि दिया गया पासा मानक पासा हो, कैसा पासा हो, मानक पासा हो, तो दो के विपरीत फलक पर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि दो विपरीत फलकों का योग मानक पासे में कितना होता है, 7, और आपको कितना दे रखा है, 2। ठीक है, तो कितना बचा, 5, यानी कि दो के विपरीत फलक पर क्या होगा, दो के विपरीत फलक पर 5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 के विपरीत फलक पर आपसे पूछे तो क्या बनेगा, 4। 1 के विपरीत फलक पर पूछे तो क्या बनेगा, 6। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए ना, 7 आ रहा है। तो मानक पासे में तो इतना ही बात बनेगी बस। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य पासा। जब केवल एक पासा दिया गया हो तो ऐसे प्रश्नों को संभावना के आधार पर हम हल करते हैं। लेकिन सामान्य पासे में, मानक पासे में तो हमें कंडीशन पता होता है और उसी कंडीशन के हिसाब से हम अप्लाई करके अपने आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सामान्य पासे की, तो सामान्य पासे में क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। देखो, यदि दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, पासा हमें दे रखा है और 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो अब जब हमें पता है कि ये मानक पासा है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है मानक पासा, ये मानक पासा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 और 2, 2 और 5 को जोड़ने के बाद कितना बनेगा, दोनों को जोड़ने के बाद कितना बनेगा, 7। और जिस पासे की दो संगत आसपास वाली फलकों का योग 7 होता है वो पासा मानक पासा नहीं होता है। मैंने आपको बताया है, जिस पासे की आसपास की दो, जैसे ये वाली और ये वाली, इनका योग कितना हो गया, 7, तो ये पासा मानक पासा तो बचा नहीं। तो अब कैसा पासा हो गया ये, अब ये हो गया है सामान्य पासा। तो अब ऐसे पासे को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हमें बताना है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत बताना है। तो 5 के विपरीत देखो क्या नहीं हो सकता, 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, ये बताओ पहले। क्या 5 के विपरीत 2 हो सकता है, कि साहब नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के साइड में 2 है, 5 के साइड में यानी कि साथ वाली फलक पर 2 है, तो इसलिए 2 तो 5 के विपरीत हो नहीं सकता। साहब क्या 1 हो सकता है, तो नहीं हो सकता साहब, 1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो बचा 5 के साथ 2 और 1 तो आ नहीं सकता विपरीत फलक पर। तो विपरीत फलक पर जो बचा वो आ सकता है। कौन कौन सा बचा देखना, 3 आ गया क्या इसमें, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, यानी कि ये जो 3 बचे हैं, ये 3 बचे हैं, ये 3 हो सकते हैं हमारे विपरीत फलक पर। ठीक है, अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं और समझने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 5 के विपरीत फलक पर क्या क्या हो सकता है, 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है साहब, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें स्पष्ट रूप से क्लियरली अभी हमें नहीं पता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, लेकिन अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, संभावना बता सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कहा है कि 3, 4 या 6 में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम ही है। इसमें क्या कहा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए 3 की अगर हम बात करें तो 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, पहले तो आप ये बताएं। ऐसे पासे को आप केवल इसी तरह से हल कर सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता। 3 के विपरीत नहीं आ सकता है आपका 4 और 5, 3 के विपरीत 4 और 5 नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना, बिल्कुल सही बात है। तो बचा क्या, 3 के विपरीत आपका बचता है 2, 1, 6, 2, 1, 6। कुछ भी आप पहले कुछ भी बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखना ये है कि 3 के विपरीत क्या आ सकता है। तो सब 3 के विपरीत ये आ सकते हैं, कौन कौन, या तो 6 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, 3 के विपरीत या 3, 2 या 1 या 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन तीनों एक साथ आ सकते हैं क्या, मैं कहूँ कि तीनों आ जाएंगे तो तीनों आ सकते हैं क्या, तीनों नहीं आ सकते, क्योंकि एक संख्या के विपरीत में केवल एक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरी उम्मीद है मुझे आपसे क्या ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है इन्होंने, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरह का, कि एक दिए गए पासे में 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। पहले तो ये बताओ पासा मानक है या नहीं है, पासा मानक है या नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये 1 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, कितना दे रखा है, 6। तो 1 और 6 को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 और 6 को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 7। और जिस पासे की दो संगत फलकों का योग, संगत यानी आसपास वाली दो फलकों का योग 7 हो जाए, वो कैसा पासा होता है, सामान्य पासा। मानक पासा तो नहीं होता ना, तो सामान्य पासा। और सामान्य पासा को हम कैसे हल करते हैं, सामान्य पासे को हम हल करते हैं अनुमान के आधार पर, यानी संभावनाओं के
आधार पर। अब देखो संभावना के आधार पर अगर इसको हम देखें तो क्या आएगा, एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या नहीं आ सकता, पहले ये देखना आप, क्या नहीं आ सकता एक के विपरीत, 3 नहीं आ सकता है और 6 नहीं आ सकता एक के विपरीत। तो बचा क्या एक के विपरीत आने के लिए, एक के विपरीत आने के लिए साहब 2 बचा आपका, 4 बचा और कितना बचा 5, यानी 2 4 5 में से एक के विपरीत कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन में देगा कि कौन सी संख्या ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करनी होगी। अच्छा मान लो दे दिया ऑप्शन में 2 4 और 5 और फिर अगेन ऑप्शन में दे दिया 2 4 या 5, तो आप केवल इस ऑप्शन को चुनेंगे, आप अलग अलग नहीं बता सकते। आपको पता है कि 2 4 या 5 में से कोई एक संख्या आएगी 2 के विपरीत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। क्या कहा है देखो, यदि 3 के विपरीत 5 है तो 6 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 5 है तो 6 के विपरीत क्या होगा। हमसे पूछा है 6 के विपरीत, 6 हमने बना दिया। ठीक, हमें दिया गया है 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 5 है। ठीक है, तो 3 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अब मेरी बात सुनो, 6 के विपरीत क्या नहीं होगा, पहले ये बताओ कि 6 के विपरीत क्या नहीं हो सकता। 6 के विपरीत 2 हो सकता है क्या, 6 के विपरीत 2 नहीं होगा, 6 के विपरीत 5 नहीं होगा। ठीक है, 6 के विपरीत ना 2 होगा ना 5 होगा। लेकिन एक बात हमें दी हुई है यहाँ पे कि 5 के विपरीत 3 है, यानी 3 के विपरीत 5 है। तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो बचा क्या कि अब जो है हम 3 को भी 6 के विपरीत नहीं ले सकते, क्योंकि 5 के विपरीत 3 आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है भाई, तो अब बचा क्या, अब देखो 6 के विपरीत क्या हो सकता है, जो बचा 6 के विपरीत वो होगा। बचा क्या, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, बचा कितना 1 और 4। ठीक है, 6 के विपरीत 1 या 4 में से कोई एक संख्या होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको आपको समझ लेना है और इसी तरीके से आपको इसको करना है। ऑप्शंस अभी इसमें मैंने नहीं डाले थे क्योंकि मुझे समझाना था। जब ये मैं करा दूंगा टाइप कंप्लीट तो इसके बाद ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बेसिक चीज़ें हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए ला सकें। अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे वीडियोस में और क्लासेस में तो हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस ले करके आएंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने लोग इसको देखेंगे उतना ही आपके लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इसी के आधार पर कंटेंट बनाएंगे और बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह का इन्होंने कहा है, यदि 1 के विपरीत 5 है, यदि 1 के विपरीत 5 है तो 4 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत 5 है तो 1 के विपरीत 5 होने का मतलब क्या है कि 1 5 के विपरीत है और 5 1 के विपरीत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके समझ में आ गया है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत सबसे पहले 1 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। 5 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा साहब। क्यों, 5 तो 1 के विपरीत आ गया ना, अब नहीं होगा। बचा 3 होगा, नहीं होगा। बचा क्या है 4 के विपरीत, अब या तो 2 होगा या कितना होगा 6। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अब आंसर के हिसाब से यानी ऑप्शन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, इन्होंने कहा है कि जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों। अब तक जो हम पढ़ रहे थे केवल एक पासा पढ़ रहे थे, उसकी एक ही स्थिति हमें दी जा रही थी। अब जब एक पासे की 2 स्थितियाँ यानी एक पासे को फेंका गया है या उछाला गया है और उसकी 2 स्थितियाँ बन करके हमारे सामने आई हैं, तो उसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसमें पहला केस बनेगा जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों, 2 स्थितियाँ दी गई हों और उसमें भी क्या ख़ास बात है, 2 स्थितियों में भी एक संख्या समान हो। 2 स्थितियाँ हमें दी गई हैं और उन 2 स्थितियों पर एक संख्या समान है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे आप, दिए गए पासे के आधार पर 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब यहाँ देखो पासा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 1 3 और 2 है, यहाँ पे 1 है 3 है और 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। तो यहाँ पे एक संख्या समान दी गई है, एक संख्या समान दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या कौन सी समान दी गई है, 1, यहाँ पे भी दी गई है 1। तो ऐसे पासों में जो हम करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में चलते हैं। कैसे, हम 1 को पकड़ेंगे और 1 के बाद जाएंगे 3 पे, 1 के बाद जाएंगे 3 पे।
तो ये 3 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और 1 के बाद हम यहाँ जाएंगे, दूसरे पासे में चलेंगे 5 पे, तो 1 के बाद हम गए 3 पे, दूसरे पासे में गए हम 5 पे, यानी 3 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे हम, 1 से 3 पे गए हैं, अब 3 से जाएंगे 2 पे, 3 से किस पे जाएंगे, 2 पे। और यहाँ गए थे हम 1 से 5 पर, तो दूसरे पासे में हम जाएंगे 5 से 6 में। तो हम 3 से किस पर गए हैं, 2 पर, और इधर किस पर गए हैं, 5 से 6 पर। तो यानी कि 3 के, यानी जो 6 के विपरीत है या 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत 5 होगा और 2 के विपरीत 6 होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, जो एक समान संख्या दी गई है उसको पकड़ करके चलना है और घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमना है। तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6। जो 1 के बाद आएगा वो 3 और जो इधर 1 के बाद आएगा वो 5। तो 3 और 5 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो हमसे यही पूछा गया था कि 3 के विपरीत फलक पर बताइए क्या होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर क्या आ गया, 3 के विपरीत फलक पर आ गया है आपका 5। तो 5 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासे के आधार पर बताइए कि 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके विपरीत हमें बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ संख्या समान दिखाई दे रही है आपको, मुझे तो दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 है। कोई और संख्या समान दिखाई दे रही है, नहीं, कोई और संख्या समान नहीं दिखाई दे रही है भैया। तो जब कोई संख्या समान और नहीं दिखाई दे रही है तो ये हमारा टाइप सेकंड का केस फर्स्ट है, टाइप सेकंड का केस फर्स्ट है। तो इस केस में क्या क्या कह रखा है कि जो एक संख्या समान होती है उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे आप, कितना आएगा, 5। इधर से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना आएगा, 2। तो 5 के विपरीत क्या बनेगा, 2। 5 के विपरीत क्या बनेगा, 2। इसी तरीके से आप चलेंगे 5 से 1 पे, अब आप गए 5 से 1 पे, 2 से 4 पे, यानी कि 1, 5 से 1 और 1 से 2 से 4। तो 1 के विपरीत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4। 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4। हमसे पूछा भी यही गया है कि बताइए 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 1 के विपरीत फलक पर आ जाएगा 4, ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासे के आधार पर 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब देखना, इसमें ज़रा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है। हमसे पूछा भी 5 के विपरीत फलक पर है। तो 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। इस सवाल को करने के आपके यहाँ पे 2 तरीके होंगे। सबसे पहले आप 5 को पकड़ो और क्लॉकवाइज चलो। तो 5 को आप पकड़ के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 से आप किस पर पहुँचे, 4 पर। 5 से आप किस पर पहुँचे, 4 पर। और इधर 5 से आप किस पे पहुँचे, 2 पर। तो यानी कि 4 के विपरीत क्या है, 2 है। 4 से आप इस वाले पासे में गए 3 पर, ठीक। सेकंड वाली स्थिति में गए हैं आप 2 से 6 पर, यानी कि 3 के विपरीत कितना है, 6। तो बचा क्या है, 5। बचा कितना है हमारा, 5। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 1। 4 के विपरीत 2 है, यदि 4 के विपरीत 2 है और 3 के विपरीत 6 है तो 5 ही तो बचा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत होगा कितना, 1, ठीक है। और 1 के विपरीत क्या होगा, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछा है हमसे क्या, कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो अब आप अगर देखो कि 5 के विपरीत फलक पर क्या नहीं हो सकता, विपरीत फलक पर क्या नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 4 नहीं हो सकता है। 2 भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि साइड वाले फलक पे है। अच्छा, 6 नहीं हो सकता। तो सब भैया चारों संख्याएं कट गई। तो बची कौन सी संख्या, 1। 1 ही बची, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 1। यही आंसर है हमारा। ठीक है, सवाल को हमें कंडीशन के हिसाब से चेक करना है किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब केस सेकंड है आपका। इसमें केस सेकंड है कि यदि दोनों स्थितियों पर एक संख्या, 2 संख्याएं समान हो। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें कितनी संख्याएं समान आ रही थी, उसमें आ रही थी हमारी एक संख्या समान। लेकिन अब जो केस हम पढ़ रहे हैं, इस केस में 2 संख्याएं समान हो। दिए गए पासे की 2 स्थितियों पर 2 संख्याएं समान हो। 2 संख्याएं समान हो तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं। यदि दिए गए पासे के आधार पर 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। दिए गए पासे के आधार पर 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं समान दी गई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 6 दिया है। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे भी 6 दिया है। तो ये दोनों समान हो गए, ये वाले दोनों समान हो गए, है ना। ये दोनों समान हो गए, ये दोनों समान हो गए। तो अब ऐसी कंडीशन में जो होगा ना, जो बची हुई संख्याएं होंगी, ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इन्होंने पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या बनेगा, 3 के विपरीत बनेगा 1। ठीक है, बची जो समान संख्याएं होंगी ना, जो समान संख्याएं होंगी उनको छोड़ करके जो संख्याएं बचेंगी, समान संख्याएं, इनको छोड़ दो आप,
तो इनके अलावा जो संख्याएं बची हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो 3 के विपरीत कितना आएगा? 1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर एक सवाल और दिया गया है कि दिए गए पासे के आधार पर 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो इतने जो हमने अभी तक करा है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सवालों में, इस तरह के हल्के हल्के सवालों में हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे पेन नहीं उठाएंगे। तो अब देखना इसमें कौन सी दो संख्याएं आपस में सेम हो रही हैं, देखना दोनों स्थितियों में। तो आप देखोगे 4 और 5, और यहाँ पर भी 4 और 5, ये तो भैया सेम हो गए। तो भैया जब सेम हो गए तो अब हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हमें 2 के विपरीत बताना है। 2 के, ठीक है, 2 के विपरीत हमें बताना है ना। तो यहाँ पे 4 और 5, 4 और 5 यहाँ सेम हो गए, तो बचा क्या? 2, और यहाँ कितना बचा? 1। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या आएगा भैया? 1। 1 के विपरीत क्या आएगा? 2। 2 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 2। सबसे सिंपल टाइप होता है ये, सबसे सिंपल टाइप होता है ये वाला करने के लिए, सबसे आसान पड़ता है करना, क्योंकि इसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला प्रश्न है, दिए गए पासे के आधार पर 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब देखना ज़रा, यहाँ पे 6 है और 3 है, और यहाँ पे भी 6 और 3 है, तो कितना होगा? 4 के विपरीत फलक पर 2 आ जाएगा। 4 के विपरीत फलक पर कितना जाएगा? 2। 4 के विपरीत फलक पर 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है देखते हैं। दिए गए पासे के आधार पर बी के विपरीत फलक पर क्या होगा। बी यानी कि इन्होंने अब, तो देखो यहाँ पर दे रखा है, हमें दे रखा क्या है कि यहाँ पे ए दे रखा है और सी दे रखा है। 2 स्थितियाँ दी गई हैं और यहाँ पे ए और सी कॉमन है। तो बी के विपरीत क्या बचा? बी के विपरीत डी हो जाएगा। बी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिए गए पासे के आधार पर 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ज़रूर पूछी गई होगी, ज़रूर पूछी गई होगी ना कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब इस क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा है 3 के विपरीत फलक पर। अब मैं देखूँ यहाँ पे 2 सेम करूँ कोई से भी, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, 3 और 5 है। तो यहाँ पे जो सेम हो रहे हैं ना हमारे, वो सेम हो रहे हैं 3 और 4। 3 और 4 सेम हो रहे हैं, यानी 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 6 के विपरीत फलक पर 5 आएगा, और 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया है 3 के विपरीत फलक पर। 3 के विपरीत फलक पर हमसे पूछा गया है। देखो, इसको करने के भी वही 2 तरीके। पहले तो आप ये बताओ 3 के विपरीत क्या क्या नहीं आ सकता है। 3 के विपरीत क्या क्या नहीं आ सकता है। 3 के विपरीत भाई साहब आपका एक तो नहीं आ सकता है 4, ठीक, फिर नहीं आ सकता है आपका 5। 5 कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि ये दोनों साइड में है। ठीक है, तो ये तो नहीं आ सकते। फिर 6 आ सकता है क्या? 6 भी नहीं आ सकता। तो अब बचा क्या? क्या बचा? अब 3 के विपरीत आने के लिए, अब 3 के विपरीत आने के लिए बचा है 1,2। क्या क्या बचा है? 1,2। अब देखना ज़रा ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन के हिसाब से इसको हम अगर करेंगे तो ऑप्शन में 2 दे रखा है क्या कहीं पे? ऑप्शन में 4 दे रखा है। 4 3 के विपरीत नहीं आ सकता, ये नहीं होगा। 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 1। 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ना। या तो 3 के विपरीत 1 आएगा या 2 आएगा। 2 ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत आएगा भैया 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? जब केस 3 दिया गया है, केस 3 दिया गया है, जब दोनों स्थितियों पर एक भी संख्या समान ना हो। जब दोनों स्थितियों पर एक भी संख्या समान ना हो। देखो यहाँ पे जो होता है ना, पासे को कुछ इस हिसाब से घुमाया गया होता है कि जो संख्या जिस फलक पर लिखी हुई होती है, पलटने के बाद उसके विपरीत संख्या उसी फलक पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है ऊपर वाले फलक पर और यहाँ पे दे रखा है 6, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत। जैसे यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, तो यहाँ 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे 4, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। तो पूछा गया है हमसे 5 के विपरीत फलक पर। तो 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? आप देख करके बताएं। 5 के विपरीत फलक पर कितना आएगा? 5 के विपरीत फलक पर आएगा 2। 5 के विपरीत फलक पर कितना आएगा? 2। तो 5 के विपरीत फलक पर हम लिख देंगे 2। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कोई भी संख्या समान नहीं दी गई है। तो जो संख्या जिस फलक पर लिखी गई होगी, तो पलटने के बाद उसी फलक की संख्या
उस फलक की संख्या उसके अपोजिट होगी। यानी कि फलक जब फलक पे जब संख्याएं चेंज होंगी ना, तो जो समान फलक होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है और 5 है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि 3 के विपरीत 6 हो तो 2 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत 6 हो, यहाँ 3 दे रखा है, 3 के विपरीत कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो पूछा है कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, हमें ये बताना है। 2 के विपरीत अगर हम इसी हिसाब से देखें तो कितना आएगा, 2 के विपरीत आएगा आपका 4। कितना आएगा, 4। तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4। यही आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 इसमें क्या कह रखा है, जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी गई हों, एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी गई हों, तब करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं, देखो। पहला स्टेप तो होगा कि जब 2 स्थितियाँ दी गई हों, 2 से अधिक स्थितियाँ दी गई हों एक पासे की, तो पहले ऐसी स्थिति या ऐसी स्थितियाँ ढूंढते हैं जिसमें 2 संख्या या अक्षर समान है। यानी कि जो टाइप सेकंड हमने कराया ना, उसमें क्या 2 स्थिति या 2 संख्याएं समान हो, 2 स्थितियों में 2 संख्या या अक्षर समान हो। ठीक है, अगर स्टेप 1 ना मिले भैया, तो एक संख्या समान वाली 2 स्थिति ढूंढ लेते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि 3 आपको स्थितियाँ दे रखी हैं, 4 स्थितियाँ आपको दे रखी हैं, तो उसमें एक भी संख्या समान ना हो। 3-4 स्थिति जब आपको देगा ना एक पासे की, तो उसमें एक ना एक संख्या जरूर समान आएगी, क्योंकि पासा रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के सवाल इस पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न पासे में 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। इसमें 3 स्थितियाँ आपको दे रखी है, नंबर 1, सेकंड और यह है 3rd। ठीक है, 3 स्थिति दे रखी हैं, तीनों के आधार पर हमें बताना है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपसे, स्टेप 1 में आपको करना क्या है कि 2 ऐसी स्थितियाँ ढूंढनी हैं जिन पर 2 संख्याएं समान हों। तो देखना ज़रा, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 और 6 है। तीसरी वाली स्थिति में 3 4 और 5 है। तो मैंने देखा, यहाँ पे गौर से देखने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे 4 और 5 सेम है, और यहाँ पर भी 4 और 5 सेम है। तो इस आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि 6 के विपरीत कितना बचा, जो बचा वो विपरीत होगा। यहाँ 3 और यहाँ 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 3। 2 स्थितियाँ समान हमने कर ली, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, 2 स्थिति हमने जब समान कर ली है तो उसके हिसाब से आएगा 6 के विपरीत 3। ठीक है। अच्छा, कोई इसको ऐसे करना चाहता है कि भैया मैं तो 2 स्थिति सेम नहीं करूँगा, मैं तो कोई एक संख्या देखूँगा, तो भैया वो एक संख्या के आधार पर भी कर सकता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा सवाल बन रहा है क्या जिसमें 2 संख्याएँ समान हो, बन रहा है क्या, तो बन रहा है। अगर बन रहा है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार, अब भी देखना कैसे करेंगे हम, इसको देखना। ये जो दे रखा है ना, हम एक संख्या कॉमन कर रहे हैं वहाँ से, तो यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, और कुछ कॉमन होता हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ और कॉमन होगा तो 2 संख्याएँ कॉमन होंगी। ठीक है, अगर 3 कॉमन करोगे आप, 3 के विपरीत बताना क्या नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता। 3 के विपरीत 1 आ सकता है, नहीं। 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तो बचा क्या, 6। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आएगा भैया 6। ठीक है, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, यदि एक पासे दिए गए पासे में नीचे वाली फलक पर 4 हो, नीचे की फलक पर, यानी कि जो नीचे वाली साइड होती है किसी भी पासे की, 4 हो, तो ऊपर वाले फलक पर क्या होगा। यानी यही पूछा है सिंपल सा कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 के अपोजिट हमें इसमें बताना है। देखना, यहाँ पे 5 2 और 4 है, और यहाँ पे 5 और 2, 5 2 और 3 है, 5 2 और 3 है। तो 4 के विपरीत कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4 के विपरीत 3। कितना आएगा, 4 के विपरीत 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, वो सिंपल सवाल है, इसी तरीके से आपको करने हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं। आगे, यदि दिए गए पासे में नीचे वाली फलक पर 2 हो, तो ऊपर वाले फलक पर क्या होगा। यहाँ फल लिखा गया है, फलक पर होगा। फलक पर क्या होगा, क्या आएगा फलक पर ऊपर वाले पे, सीधी सी बात है भैया। हम पहले देखेंगे स्टेप 1 यानी कि 2 स्थितियाँ समान हो किसी में। देखना ज़रा, कोई 2 स्थितियाँ समान बन रही हैं क्या। यहाँ पे हमने देखा भैया 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 4 है और 5 है। यहाँ 2 1 और 4 है भैया कोई सी भी 2 स्थितियाँ समान नहीं बन रही हैं, तो भैया अब हम जाएंगे स्टेप 1 ना मिलने पर सेकंड स्टेप पे, जो कहता है कि कोई एक संख्या समान वाला फलक पकड़ लो। आप कोई भी एक संख्या समान वाला फलक पकड़ लो। अब मैंने कहा पहला और दूसरा देखो, पहले दूसरे में 5 कॉमन है, यहाँ पर भी। ज़रा चलना क्लॉकवाइज चलना ज़रा। 5 से किस पे जाएंगे आप, 4 पे। 5 से यहाँ पर किस पे जाएंगे आप, 3 पे। तो 5 से आप किस पे गए हैं, पहले 3 पे। तो और इधर किस पे गए हैं आप, सेकंड वाली स्थिति में 5 से गए हैं आप 4 पे।
तो 4 3 के विपरीत और 3 4 के विपरीत। अच्छा 3 के बाद अब गए हैं 2 पे, 3 के बाद गए हैं 2 पे और यहाँ पे गए हैं 4 के बाद 6 पे। तो 3 के बाद अब 2 पर गए और 4 के बाद 6 पे। तो 3 2 के विपरीत क्या बना 6, क्या बना भैया 2 के विपरीत 6। अगर पूछ लेता 5 के विपरीत क्या बनेगा, तो भैया बनेगा 5 के विपरीत 1। आप किसी का मन है कि भैया मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं पहले और तीसरे को लेना चाहता हूँ, पहले और तीसरी स्थिति को लेना चाहता हूँ, तो भैया देखो पहली और तीसरी स्थिति को कैसे करेगा। अगर समझ में थोड़ा सा भी अगर किसी को लगा हो कि स्पीड से हो गया है तो थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पहली और तीसरी स्थिति के आधार पर कैसे करेंगे। अब देखो पहली और तीसरी स्थिति में क्या सेम है, पहली और तीसरी स्थिति में 2 सेम है, ठीक है। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में 2 सेम है, तो 2 के बाद आप 5 पे जाओ, 2 के बाद आप 5 पे जाओ और 2 के बाद यहाँ पे किस पे गए हैं 4 पे, 2 के बाद किस पे गए हैं 4 पे। तो 5 के विपरीत क्या बनेगा 4, 5 के विपरीत क्या बनेगा भैया 4। अच्छा 4 के बाद किस पे गए हैं 1 पे और यहाँ 5 के बाद किस पे गए हैं 3 पे। तो 3 के विपरीत क्या बनेगा 1, 3 के विपरीत क्या बनेगा 1। तो बचा क्या 2 और 2 के बाद क्या बचा 6। तो 2 के विपरीत क्या बनेगा 6। यही हमसे पूछा गया है, यही आंसर हो जाएगा सवाल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो देखते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है, यदि दिए गए पासे में नीचे वाले फलक पर, यानी नीचे वाले फलक पर अगर सी हो तो ऊपर वाले फलक पर क्या आएगा। नीचे वाले फलक पर अगर सी हो तो ऊपर वाले फलक पर क्या आएगा। देखना ज़रा, यहाँ पे ए कॉमन बन रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। हम ये वाला पासा ले सकते हैं क्योंकि इसमें सी दे रखा है, ठीक है। तो ए से हम सी पे जाएंगे और ए से हम किस पे जाएंगे एफ़ पे। तो सी के विपरीत क्या आ जाएगा, सी के विपरीत क्या आ जाएगा एफ़। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई और स्थिति लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ए से आप जाएंगे क्लॉकवाइज चलते हुए सी पर और ए से जाएंगे आप एफ़ पर। तो ए के विपरीत मतलब सी के विपरीत कितना आएगा एफ़, एफ़ हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो मैंने नहीं डाले हैं इस पर। देखो क्यू के विपरीत फलक पर पूछा है, क्यू के विपरीत फलक पर पूछा है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कोई 2 संख्याएं समान बन रही हैं क्या, यहाँ P है, S है, R है। सेकंड वाली स्थिति में Q है, P है, X है, R Q Z है। तो समान तो नहीं बन रही है भैया, कोई सी भी 2 संख्याएं समान नहीं बन रही हैं किसी भी 2 स्थितियों में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम करेंगे सिंगल किसी भी एक समान अक्षर को पकड़ेंगे और उसके हिसाब से क्लॉकवाइज चलेंगे। भैया देखना ज़रा, P के बाद हम गए S पर और S पर गए हैं भैया, ठीक है। और S के बाद यहाँ पे P के बाद हम किस पे गए हैं X पर, ठीक है। तो X और X क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है भैया। हम X के बाद भैया किस पे गए हैं, X के बाद हम गए हैं Q पर, Q पर, ठीक है भैया। और S के बाद किस पे गए हैं R पर, ठीक है। R मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पे। तो Q के अपोजिट क्या आ गया R। तो क्या ये आंसर होगा, Q के अपोजिट R आ गया है अगर, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ दे रखा है Q के अपोजिट R नहीं हो सकता, क्योंकि Q और R समान फलकों पर हैं, आसपास वाले फलकों पर हैं। तो ये जो आपका मेथड है ना, यहाँ पे आपका ये वाला मेथड थोड़ा सा फेल सा होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था करने वाला, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, वो अब यहाँ देख लो। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने कहा था आपको जिसको निकालना है, जैसे आपको Q को निकालना है तो आप Q के अपोजिट देखो क्या नहीं हो सकता है, Q के अपोजिट क्या नहीं हो सकता है। Q के अपोजिट P हो सकता है क्या भैया, नहीं हो सकता है। X नहीं हो सकता भैया, R भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है, साथ में दे रखा है ना। और Z भैया Z भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या भैया, Q के अपोजिट भैया एक ही चीज़ बच रही है, S बच रही है ना। P भी आ गया, X भी आ गया, R भी आ गया, Z भी आ गया, तो भैया S बचा है। तो Q के अपोजिट भैया S होगा। यही क्वेश्चन का हमारे आंसर है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, एज इट इज़ मैंने एग्ज़ाम से उठा करके कराया है। जो क्लॉकवाइज घूमने वाली ट्रिक होती है ना, वो ट्रिक कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ामिनर घुमा करके दे सकता है, जिसकी वजह से वो ट्रिक आपकी फ़ेल हो सकती है। तो आपको दूसरा वाला मेथड, ये जो सेकंड वाला मेथड मैंने आपको बताया है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि सेकंड वाले मेथड से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको सोल्व ना हो। ये सेकंड वाला मेथड बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि